लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्वगायिका हैं। उनके चाहने वाले उन्हें मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। आज भारत के हर कोने में तो लता मंगेशकर को खूब सम्मान मिलता ही है, इसके साथ ही विदेशों में भी उनका नाम विख्यात है। लता मंगेशकर को भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आज हर गायक लता मंगेशकर को अपने भगवान की तरह पूजता है। लता मंगेशकर ने हजारों फिल्मी गीत गाए हैं। उन्होंने 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं। लता मंगेशकर को सुर कोकिला भी कहा जाता है। आइए आज जानते हैं सुरों की देवी लता मंगेशकर का जीवन परिचय। लता मंगेशकर का जन्म व माता पिता। 28 सितंबर 1929 के दिन लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता मंगेशकर मराठा परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बचपन में लता मंगेशकर को हेमा नाम से बुलाया जाता था। लता मंगेशकर के पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर है। वह भी एक संगीतज्ञ थे। उनकी माता का नाम शेवंती मंगेशकर है। लता मंगेशकर की मां गुजराती थीं। शेवंती दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थीं। वह दीनानाथ मंगेशकर की पहली पत्नी नर्मदा की सगी बहन थीं। नर्मदा मंगेशकर के निधन के बाद दीनानाथ मंगेशकर ने शेवंती से शादी कर ली थी। हार्डीकर से बनी मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता का सरनेम हार्डीकर हुआ करता था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर मंगेशकर कर लिया था। दरअसल दीनानाथ मंगेशकर गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे। यही कारण था कि मंगेशी के आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम मंगेशकर कर लिया था। लता मंगेशकर का शुरुआती जीवन। महज 5 साल की उम्र से ही लता मंगेशकर संगीत में रुचि रखने लगी थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बताया था कि वह जब महज 5 साल की थीं, तब वह अपने गीत अपनी मां को सुनाया करती थीं। साल 1942 में लता मंगेशकर के पिता का देहांत हो गया। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब उनकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। लता मंगेशकर के भाई बहन। लता मंगेशकर अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। इनके अलावा इनकी 3 बहनें मीना खाड़ीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर हैं। वहीं लता मंगेशकर के एक भाई भी हैं, जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। लता मंगेशकर के साथ इनकी तीनों बहनें और भाई भी संगीत की दुनिया से ही ताल्लुक रखते हैं। शिक्षा। लता मंगेशकर अपने जीवन काल में सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल गई थीं। दरअसल पहले ही दिन जब लता स्कूल गईं, तो वह अपनी बहन आशा को भी साथ ले गई थीं, लेकिन उनकी टीचर ने आशा को क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी, जिस कारण वह फिर कभी स्कूल नहीं गईं। लता मंगेशकर का एक्टिंग करियर। साल 1942 में जब लता महज 13 साल की थीं, पिता की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार में काफी अच्छे संबंध थे। इन्हीं लोगों ने लता को उनका करियर अभिनय और गायिका के रूप में स्थापित करने में मदद की थी। वैसे तो लता मंगेशकर को अभिनय में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन मजबूरियों के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया। साल 1942 में मंगला गौर, 1943 में माझे बाल, 1944 में गजभाऊ, 1945 में बड़ी मां, 1946 में जीवन यात्रा जैसी कई फिल्मों में लता मंगेशकर ने छोटे मोटे किरदार निभाए थे। लता मंगेशकर का पहला गाना। साल 1942 में लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए गाया था। इस गाने के लिए उन्हें 25 रुपए मिले थे, लेकिन इस गाने को फाइनल कट के बाद फिल्म से हटा दिया गया था।
1949 में मिली पहचान। बचपन से ही गायिका बनने का सपना देखने वाली लता मंगेशकर को 1949 में आई फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला से पहचान मिली। एक पार्श्व गायिका के रूप में उनका पहला गाना 1942 में आया था। इसके बाद साल 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता मंगेशकर को गाने का मौका दिया, जिसके बाद उनकी आवाज को खूब सराहना मिली। उन्होंने साल 1949 में आई फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से खूब नाम कमाया। यह गाना अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। बड़े पर्दे पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी। आशा भोसले और लता मंगेशकर में हुई थी अनबन। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर पर ही परिवार का सारा बोझ आ गया। पिता की मौत के 7 साल बाद धीरे धीरे घर की स्थिति सुधर ही रही थी कि लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले ने प्रेम विवाह के लिए अपने परिवार वालों से बगावत कर दी। आशा भोसले गणपत राव भोसले से शादी करना चाहती थीं, जिससे लता बहुत आहत हुई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद साल 1949 में आशा ने गणपतराव भोसले से शादी कर ली थी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच अनबन। एक समय में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में ऐसी अनबन हो गई थी कि दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। इसको लेकर दोनों काफी चर्चा में भी रहे। यह अनबन दोनों में रॉयल्टी को लेकर हुई थी, जिसकी वजह से करीब 3 साल दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। दरअसल लता अपने गाए हुए गानों की रॉयल्टी चाहती थीं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहस हो गई। वहीं इस पर मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि सिंगर्स को जब पेमेंट मिल चुकी है तो रॉयल्टी का कोई मतलब नहीं था। लता मंगेशकर ने क्यों नहीं की शादी? लता मंगेशकर अपने घर में सबसे बड़ी थीं। मात्र 13 साल की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद लता पर घर का सारा बोझ आ गया। अपनी बहनों और भाई से बड़े होने के नाते लता ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, जिसके लिए लता ने शादी न करने का फैसला लिया। लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वह चाहें भी तो वह शादी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उन पर उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। अब तक गाए 35 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने। लता मंगेशकर 35 भाषाओं में गाना गाने वाली पहली भारतीय महिला गायिका हैं। लता मंगेशकर ने अब तक 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। लता को बचपन से ही गाने का शौक था और वह महज 5 साल की उम्र से ही संगीत में बेहद रुचि रखती थीं। एम मुखर्जी ने फिल्म में गाने के लिए किया था रिजेक्ट। लता मंगेशकर की मुलाकात जब गुलाम हैदर से हुई तो उन्होंने लता की आवाज सुनी, जिसके बाद गुलाम हैदर को उनकी आवाज बेहद पसंद आई। उन्होंने लता के गाने को लेकर एम मुखर्जी से बात की और उनसे कहा कि वह अपनी फिल्म में लता मंगेशकर को एक बार गाने का मौका दें, लेकिन लता की आवाज पतली होने के कारण मुखर्जी को यह नहीं पसंद आई, जिससे उन्होंने लता को फिल्म में गाना देने से मना कर दिया था। लता मंगेशकर को मिला मां सरस्वती का दर्जा। देश में लता मंगेशकर को उनके चाहने वालों ने सरस्वती मां का दर्जा दिया हुआ है। हर गायक लता को मां सरस्वती का रूप मानता है। अभिनेता राज कपूर लता के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें लता का गाना इतना पसंद था कि वह अपनी हर फिल्म में लता का गाना चाहते थे। वह लता के गाने से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने ही पहली बार लता मंगेशकर को मां सरस्वती का दर्जा दिया था। इसके बाद सभी उन्हें मां सरस्वती का रूप मानने लगे। लता मंगेशकर अवार्ड्स: भारत रत्न 2001, आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2000, पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989, पद्म भूषण 1969,
नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर 1972 परिचय 1974 कोरा कागज 1990 लेकिन महाराष्ट्र रत्न 2001 महाराष्ट्र भूषण 1997 फिल्मफेयर पुरस्कार 1959 1963 1966 1970 1993 1994 2004 लता जी के बारे में रोचक तथ्य लता मंगेशकर अपनी आवाज के लिए एक दिन में 10 से 15 हरी मिर्च खा जाती हैं। वह एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्तित्व हैं जिनके नाम के पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं। उन्होंने 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज के कारण विदेशों के रिसर्चर्स उनकी वोकल कॉर्ड पर रिसर्च करने की इच्छा जता चुके हैं। उनकी पतली आवाज की वजह से उन्हें पहले रिजेक्ट किया गया था। गाना गाने से पहले वह कुछ नहीं खाती थीं, यही कारण था कि एक बार रिकॉर्डिंग के बीच में वह बेहोश हो गई थीं। लता मंगेशकर का निधन भारत रत्न लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 पर निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन का कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया जा रहा है। वह बीते कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थीं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।